जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां घर से बाहर निकलना ही मौत बन जाए, जहां हर तरफ खतरा ही खतरा हो और हर कदम पर ज़ॉम्बीज़ आपका इंतजार कर रहे हो। एक बार नजर पड़ गई तो बचने का कोई चांस नहीं। और इसी खौफनाक दुनिया में एक बाप अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने के लिए निकला। अब हर लम्हा जंग है और हर रास्ता मौत की तरफ जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी बस अभी अभी आंख खुली है। वो उठकर देखता है कि उसकी बेटी सारा वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सारा को आवाजें लगाता हुआ बाहर जाता है, लेकिन उसे सारा कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी एक लेडी उसकी तरफ भागती हुई आती है जिसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। आर्थर उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी का सीना उसके सामने फट जाता है जिससे उसकी बॉडी के कीड़े उस लेडी पर आ गए और वो वहीं पर ही इन्फेक्टेड हो जाती है। इतने में वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। आर्थर उनसे किसी तरीके से फाइट करता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी सारा भी आ जाती है। उसके चिल्लाने से सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ जाने लगते हैं। आर्थर उनसे लड़ता है, वो सारा को वहाँ से भगा देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ आर्थर पर अटैक करने लग जाते हैं। आर्थर किसी तरीके से उनका मुकाबला करते हुए अपने हाउस वैन में आ जाता है। उसके बाद जब वो अपनी वैन के ऊपर गया तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आर्थर और उसकी वाइफ अलीना को देखते हैं। रात के वक्त में अलीना आर्थर के पास आकर उससे कहती है कि तुम अपने काम के चक्कर में अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इस वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे नाराज है। मुझे लगता है कि तुम्हें सारा के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहिए जहां तुम सारा के साथ टाइम भी स्पेंड कर लोगे और सारा को भी अच्छा लगेगा। आर्थर ये कहकर मना कर देता है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम है। अलीना के ज्यादा कहने पर आर्थर सारा के साथ जाने के लिए रेडी हो गया। अगली सुबह ये दोनों एक ट्रिप पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक अच्छी जगह देखकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। आर्थर सारा को ट्रेकिंग पर चलने के लिए कहता है। सारा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो। आर्थर कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम एक दिन यहाँ पर रुक लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस से तुम्हें घर ले जाऊंगा। ये दोनों जंगल में थोड़ी देर तक अकेले साथ घूमते हैं। सारा आर्थर से कहती है कि आप एक लड़का चाहते थे लेकिन मैं हो गई, शायद इस वजह से आप मेरे साथ नहीं रहते। ये बात सुनकर आर्थर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। तभी उनके पास एक लेडी आती है जो उन्हें पास ही में पिकिंग पर चलने के लिए कहती है। जब ये दोनों उस पिकिंग एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उन सभी लोगों के साथ रहने के बाद सारा भी काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। रात हो जाती है और ये दोनों अपनी वैन में जाकर सो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ आर्थर नीचे आकर अपनी गन निकालता है और बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वो ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं। हार कर आर्थर को वापस से अपनी वैन में आना पड़ता है। ज़ॉम्बीज का हाथ काट कर अपनी जान बचाता है। जाने के बाद वो जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसकी बैटरी डाउन थी। उसकी वजह ये थी कि रात भर कार की हेडलाइट को यूज किया गया था। ये देखकर आर्थर बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके पास इतना टाइम तो है ही नहीं, वो इस तरह से कार में बैठा तो नहीं रह सकता। इसलिए वो किसी तरह कार से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए वापस अपनी वैन में आ जाता है। वैन में आकर आर्थर अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि सारा का फोन तो वहीं पर ही छूट गया है। ये देखकर आर्थर बुरी तरह टूट गया क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है। अगली सुबह आर्थर मैप के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि सारा आखिर कहाँ हो सकती है। इतनी देर में कुछ ज़ॉम्बीज वैन की विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। आर्थर किसी तरह से उन्हें रोकता है और उस जगह पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाकर उसे अच्छी तरह से फिक्स करता है। उसके थोड़ी देर बाद आर्थर वैन के ऊपर जाकर दूरबीन की मदद से सारा को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे सारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। दिखाई देते हैं तो सिर्फ ज़ॉम्बीज। तभी अचानक से एक जगह आर्थर को सारा दिख जाती है। सारा भी आर्थर को देख लेती है। ये दोनों एक दूसरे से सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते हैं। आर्थर उसे वहीं पर रुकने को कहता है। सारा वैन की तरफ आने लगी। जितने भी ज़ॉम्बीज थे सारा की तरफ जाने लगे। सारा को खतरे में देखकर आर्थर बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से सारा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो खुद भी नीचे आकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी सारा की तरफ ना जा सके। वो पहले तो कुछ देर तक उन ज़ॉम्बीज से वहाँ पर लड़ता है। वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ वापस से अपनी वैन पर आ जाता है। रात के वक्त हम सारा को देखते हैं जो अपनी वैन की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वो उसे काटने के लिए उसकी तरफ आने
लगता है। सारा उससे बचकर किसी तरह से वहाँ से भागती है। इधर हम आर्थर को देखते हैं जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उसे किसी तरीके से अपनी बेटी के बारे में पता चल सके। उसी दौरान वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ वैन की छत पर आ चुके हैं और वो किसी भी वक्त ऊपर से नीचे आ सकते हैं। आर्थर ऊपर जाकर उन्हें मारता है। आर्थर उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब तो बारिश भी और ज्यादा तेज होने लगी थी। सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर आर्थर कमजोरी की वजह से कार के अंदर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब आर्थर की आंख खुलती है तो वो वैन के ऊपर जाकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ सारा की जैकेट लेकर आ रहा है। उस जैकेट पर ब्लड भी लगा हुआ था। ये देखकर आर्थर पूरी तरह से हिल गया और आर्थर की आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। वो बुरे तरीके से वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। वो नीचे आया और उसने अपनी गन में गोली लोड की और फिर उसने अपने आप को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सारा के बिना जिए। वो अपने आप को शूट करने ही वाला था कि तभी उसके दिल में ये ख्याल आता है कि सारा अभी जिंदा है। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आती है तो वो अपने आप को मारने का ख्याल छोड़ देता है। वो फैसला करता है कि किसी भी तरीके से जिएगा और सारा को ढूंढेगा। वो नए से नई तरकीब सोचने लगता है कि वो किस तरीके से सारा को ढूंढ सकता है। वो कुछ टूटे हुए कांच को वैन के ऊपर रख देता है और कुछ बेयर कैन भी लटका देता है जिससे कि जब भी ज़ॉम्बीज़ ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो उसके बारे में आर्थर को पता चल जाएगा। वहाँ पर आर्थर को पास ही से एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। देखते ही देखते वो कार ज़ॉम्बीज़ की वजह से डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा गई। ये देखकर आर्थर जल्दी से नीचे आता है और उस आदमी की हेल्प करने के लिए जाता है। आर्थर ने किसी तरीके से भी ज़ॉम्बीज़ को वहाँ से हटाकर उस आदमी को बचा लिया और वो उसे अपनी वैन में ले आया। ये दोनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। उसी बीच आर्थर को ये पता चलता है कि वो आदमी एक पुलिस वाला है। आर्थर यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में उससे पूछता है कि कहीं आसपास तुमने मेरी बेटी को देखा है। वो पुलिस वाला कहता है कि ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे कैसे पता कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। आर्थर सारा का एक फोटो निकाल कर उस आदमी को दिखाता है। उस फोटो को देखकर वो पुलिस वाला समझ गया। वो कहने लगता है कि हाँ मैंने इस लड़की को देखा है, ये लड़की यहाँ से सामने वाली एक पहाड़ी की तरफ गई है। ये सुनकर आर्थर को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो फौरन ही अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचता है। वो इस चीज के लिए उस पुलिस वाले से भी मदद मांगता है। वो पुलिस वाला कहता है कि मैं अभी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब जल्द ही रात होने वाली है, तुम टेंशन मत लो, हम सुबह होते ही उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। वो पुलिस वाला आर्थर से कुछ खाने के लिए मांगता है। आर्थर उसे काफी सारा खाना खिलाता है। उस पुलिस वाले का पेट अभी भी नहीं भरता। वो आर्थर से और ज्यादा खाना मांगता है। आर्थर कहता है कि मैंने सारा खाना तुम्हें दे दिया है, बस मेरे पास इतना ही खाना है। इस पुलिस वाले से बातें करके आर्थर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। आर्थर को वो पुलिस वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आर्थर को ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाला शायद उसके पास सिर्फ खाने के लिए ही आया है। आर्थर को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही में उस पर शक भी करना शुरू कर देता है। रात होने पर वो दोनों सो जाते हैं। क्योंकि आर्थर को उस पर शक था इसलिए रात में ही आर्थर उठकर पुलिस वाले की आईडी चेक करता है। उसने जैसे ही आईडी को देखा तो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे ये पता चलता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक चोर है। इतने में ही उस आदमी की आंख भी खुल जाती है। उस आदमी को पता चल गया था कि आर्थर को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो आर्थर को अटैक करने की कोशिश करता है। आर्थर उस आदमी से गन लेकर उसके पैर में फायर कर देता है। वो आदमी भी कुछ कम नहीं था। वो आदमी आर्थर को बहुत ही ज्यादा मारता है जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद उस आदमी ने आर्थर के हाथ पैर बांधे और उसे वैन के ऊपर ले गया। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो आर्थर को ऊपर से ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देगा। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता आर्थर को होश आ गया। आर्थर उस आदमी से लड़ता है और वो लड़ते लड़ते उस आदमी को ही नीचे फेंक देता है। आर्थर और उस आदमी का हाथ एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। नीचे गिरे होने की वजह से उस आदमी को जिंदा ही ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं, सिर्फ बचता है तो उसका हाथ। आर्थर उस हथकड़ी को अपने हाथ से निकालता है और नीचे आ जाता है और उसकी जल्दी आंख लग जाती है। रात के टाइम आर्थर को एक बहुत ही खतरनाक सपना आया। वो सपने में देखता है कि उसकी बेटी सारा एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर वो डरा हुआ अपनी नींद से उठता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज़ वैन के अंदर आ चुके हैं, जिसके बाद आर्थर गैस ऑन करके वैन के अंदर ब्लास्ट कर देता है। उसमें ज़ॉम्बीज़ तो मारे गए लेकिन साथ ही साथ आर्थर भी बेहोश हो गया। अगली सुबह जैसे ही आर्थर की आंख खुलती है तो वो
देखता है कि वैन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो वैन के ऊपर जाकर देखता है कि दूर एक पहाड़ी पर धुआं हो रहा है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जिंदा है और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सारा है जो कि आर्थर को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। आर्थर ये फैसला करता है कि वो किसी भी तरीके से उस पहाड़ी पर पहुंचेगा। आर्थर को बाहर कार की बैटरी नजर आती है जिसे लेने के लिए वो बहुत ही चुपके से नीचे जाता है। उसे पता था कि उसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज उसके तरफ आएंगे, इसलिए वो गन की मदद से दूसरी तरफ फायर करता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले गए। आर्थर मौका देखकर बैटरी को लेकर वापस से वैन के अंदर आ जाता है। वो कार की चाबी को लेकर वहाँ से निकलने वाला था कि पीछे से एक ज़ॉम्बी ने आर्थर के ऊपर अटैक कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज आने लगे थे, लेकिन आर्थर किसी तरीके से उनसे अपनी जान बचाकर वैन के ऊपर आ गया। वो गाड़ी के अंदर आकर बैटरी चेंज करके गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए रेडी था। तभी वो देखता है कि उसके पास तो चाबी ही नहीं है। वो वैन के अंदर ही रह गई। आर्थर किसी तरीके से अपना माइंड लगाता है और कार को डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता है। गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी। आर्थर गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगा। एक ज़ॉम्बी अभी भी कार पर लटका हुआ था जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे ही थे। आर्थर को ये लगता है कि अब तो वो मारा ही जाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी वैन के पास एक बड़ा सा सिलेंडर रखा हुआ है। वो फ्लेयर गन से सिलेंडर के ऊपर शूट करता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहाँ के आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी के सभी इस ब्लास्ट में मारे गए। इस ब्लास्ट में आर्थर भी बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उस ब्लास्ट में सभी ज़ॉम्बीज मारे गए। वो सुबह होने तक उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच भी गया। वहाँ पर पहुंचने पर उसे अपनी बेटी सारा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। आर्थर जब सारा के पास जाकर उसे चेक करता है तो सारा अभी भी जिंदा थी। उसी वक्त सारा को होश आ जाता है। सारा अपने सामने अपनी डैडी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। आर्थर अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।